जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक का महीना सबसे ही श्रेष्ठ मास माना जाता है और इसमें भी तुलसी पूजन, तुलसी पर दीप दान करना सबसे अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि श्रीहरि विष्णु को तुलसी जी बहुत ही प्रिय मानी गई है। और आज की वीडियो में हम तुलसी पर किया जाने वाला एक ऐसा अद्भुत उपाय बता रहे हैं जिसके करने से आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र ही पूरी होगी। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, विशेष रूप से एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन तुलसी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। तो आप किसी भी शुभ दिन में इस उपाय को अवश्य करके देखना आपको 100% इससे लाभ मिलेगा। और कार्तिक मास की एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी का पूजन अवश्य करें और इस उपाय को करके जरूर देखें। भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। भगवान कृष्ण को देखे तुलसी के बिना भोग भी नहीं लगता है, क्योंकि तुलसी भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय मानी गई है और इस दिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही देखिए, इस दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से आपकी सभी मनोकामना अवश्य ही पूरी होंगी। संतान की हो, धन की हो, नौकरी की हो, विवाह की, किसी भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को अवश्य करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, तुलसी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। जिस घर में तुलसी का पूजन होता है उस घर में कभी भी देखिए नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता, वास्तु दोष नहीं होता, उस घर में सुख समृद्धि का आगमन सदैव बना रहता है। और कार्तिक मास की एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी का पूजन अवश्य करें और इस उपाय को करके जरूर देखें। आप अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं, यानी भगवान कृष्ण के सामने ही बैठकर आपको ये उपाय करना है। आपको अपनी लंबाई के बराबर का कलावा लेना है, कोई भी पीला धागा ले ले, नहीं तो कलावा ले ले, उसको थोड़ी सी हल्दी में मतलब हल्दी घोल कर आपको उसे पीला कर लेना है और उसको थोड़ी देर हवा में रख के सुखा लें और भगवान कृष्ण के सामने बैठकर आपको देखिए 108 गांठ उस कलावे में लगानी है। यानी अपनी जो भी इच्छा है, आपको देखिए अपनी एक इच्छा के लिए इस उपाय को करना है। अपनी कोई भी एक मनोकामना को ध्यान में रखकर आपको 108 गांठ लगानी है। अगर हर गांठ पे आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सके तो बहुत ही श्रेष्ठ है, अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या राधा कृष्ण या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, किसी भी मंत्र का आपको एक माला का जाप अवश्य करना है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और उस धागे में आपको 108 गांठ लगा देनी है और भगवान कृष्ण को उस कलावे को अर्पित कर देना है और उनसे अपनी प्रार्थना अवश्य बोलनी है। उसके बाद इस धागे को आपको उठा लेना है और इस दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य करें, जल अर्पित करें, उन्हें तिलक चंदन अवश्य ही लगाएं और तुलसी के नीचे आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और उस धागे को आपको तुलसी पर लपेट देना है। दोस्तों, अपनी इच्छा बोलते हुए आपको मतलब धागा लपेट देना है और तुलसी की आपको 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अवश्य अर्पित करें और तुलसी माता के सामने भी अपनी इच्छा अवश्य बोले। जिस भी मनोकामना से आपने ये उपाय किया है उसी को ध्यान में रखकर आपको ये उपाय करना है। बैठकर आपको देखिए संकल्प करना है, जिस भी मनोकामना से आपने ये उपाय किया है अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करें और जिस भी मनोकामना के लिए आपने मतलब इस उपाय को किया है उसको बोलकर आपको तुलसी के गमले के पास ही उस जल को छोड़ देना है। दोस्तों, इस तरह से इस उपाय को करना है और जैसे ही आपकी मनोकामना पूरी होती है तो उस कलावे को यानी जो धागा आपने तुलसी में लपेटा है उस धागे को आपको किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। देखना, इस उपाय को अगर एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी का पूजन अवश्य करें और इस उपाय को करके जरूर देखें तो आपकी जो मनोकामना है बहुत ही शीघ्र पूरी होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय तुलसी मानी गई है। अगर हम तुलसी माता पर अपनी अर्जी लगाते हैं तो आपकी जो इच्छा है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, इस उपाय को करें और लाभ प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।